हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने इसके बारे में पढ़ाया था। आज हम उसके विपरीत अक्षर को पढ़ेंगे। जैसे विपरीत अक्षर को याद करने का एक ट्रिक भी होता है, जो है उफ, बाई, लव, शर्ट, गेज, पीके, MN, JQ, CX, DW। यहाँ ए का विपरीत जेड होता है और जेड का विपरीत ए होता है। बी का विपरीत वाई होता है, वाई का विपरीत बी होता है। सी का विपरीत एक्स होता है, एक्स का विपरीत सी होता है। डी का विपरीत डब्लू होता है, डब्लू का विपरीत डी होता है। ई का विपरीत भी होता है, भी का विपरीत ई होता है। का विपरीत यू होता है, यू का विपरीत एफ होता है। जी का विपरीत टी होता है, टी का विपरीत जी होता है। एच का विपरीत एस होता है, एस का विपरीत एच होता है। आई का विपरीत आर होता है, आर का विपरीत आई होता है। जे का विपरीत क्यू होता है, क्यू का विपरीत जे होता है। के का विपरीत पी होता है, पी का विपरीत के होता है। एल का विपरीत ओ होता है, ओ का विपरीत एल होता है। एम का विपरीत एन होता है, एन का विपरीत एम होता है। एन का विपरीत एम होता है, एम का विपरीत एन होता है। और हमने आपको सूत्र बताया था उफ बाई लव, यानी उफ, UF, उफ यानी यू का विपरीत एफ होता है, एफ का विपरीत यू होता है। बाई, उफ बाई BY, यानी बी का विपरीत वाई होता है, वाई का विपरीत बी होता है। लव, एल का विपरीत ओ होता है, ओ का विपरीत एल होता है। भी का ई का विपरीत भी होता है, ई का विपरीत भी होता है, भी का विपरीत ई होता है। शर्ट, एस का SHIRT होता है, तो एस का विपरीत एच होगा और एच का विपरीत एस होगा। IR, आई का विपरीत आर होगा, आर का विपरीत आई होगा। शर्ट, गेज, टी का विपरीत जी होता है, जी का विपरीत टी होता है। ये जेड, ए का विपरीत जेड होता है, जेड का विपरीत ए होता है। पीके, पी का विपरीत के होता है, एम का विपरीत एन होता है, एन का विपरीत एम होता है। जे क्यू, जे का विपरीत क्यू होता है, क्यू का विपरीत जे होता है। सी एक्स, सी का विपरीत एक्स होता है, एक्स का विपरीत सी होता है। डी डब्ल्यू, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का विपरीत डी होता है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग किसे कहते हैं? तो कोडिंग कहते हैं किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं पटना, PATNA, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है, उसको अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना है। अर्थविहीन शब्द में कैसे परिवर्तित करेंगे? जैसे हमने आज पढ़ा था विपरीत अक्षर, तो इसको हम विपरीत में लिख कर देखेंगे। तो पी का क्या होता है? उफ बाई लव, शर्ट, गेज, पीके। पी का क्या होगा? के होगा। पी का विपरीत के होगा। ए का जेड होता है, SHIRTG। टी का अर्थ होगा जी, टी का विपरीत होगा जी। एन का होता है एम और ए का विपरीत होता है जेड, यानी डिकोडिंग। किसी अर्थविहीन शब्द को विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे जेड क्यू जेड बी, तो इसको हम लिखे, एक जेड का उल्टा क्या होगा? तो ए होगा। क्यू का उल्टा क्या होगा? जे होगा। जेड का उल्टा क्या होगा? ए होगा। और बी का उल्टा क्या होगा? वाई होगा। यानी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में जो परिवर्तित करता है उसे हम डिकोडिंग कहते हैं, एक विशेष नियमानुसार। यहाँ हम उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन BRAIN को CSBJO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MAKER को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ ब्रेन यानी अर्थपूर्ण शब्द है, उसको किसी नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित किया गया, यानी यह है कोडिंग। उसी भाषा में मेकर, बी का लिखा है सी, यानी इसमें एक जोड़ा गया है, एक प्लस किया गया है।
आर के बाद एस लिखा हुआ है, तो यानी इसमें भी एक प्लस किया हुआ है। ए के बाद ए की जगह पर बी लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी +1 हुआ है। आई के जगह पर जे हुआ है, तो यहाँ भी +1 है। एन के जगह पर ओ है, यानी यहाँ भी +1 है। उसी प्रकार यानी सब एक एक में एक एक अंक बढ़ाया गया है। तो यहाँ मेकर को क्या लिखेंगे, तो मेकर के लिए एम में भी एक जोड़ेंगे, एन हो जाएगा, ए में एक जोड़ेंगे, बी हो जाएगा, के में एक जोड़ेंगे, एल हो जाएगा, ई में एक जोड़ेंगे, एफ हो जाएगा, आर में एक जोड़ेंगे, एस हो जाएगा। इसी प्रकार RUDRA रुद्र, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसी प्रकार लिखा हुआ है सत्या, SATYA, इसको भी +1 करके लिखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा इसका। उसी प्रकार विवेक का लिखा हुआ है, इसमें भी सब में एक एक अंक बढ़ाकर लिखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसी तरह लिखा है राम में भी एक एक अंक बढ़ाकर और बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर। नंबर 2 लिखा है FRIEND, फ्रेंड का लिखा हुआ है DPGCLB। तो इसको कैसे लिखा है, सांख्यिकी क्रमांकिक मान जो हमने बताया था उसको याद होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। जैसे F का होता है 6, R का होता है 18, I का होता है 9, E का होता है 5, N का होता है 14, D का होता है 4। अब यहाँ D का होता है 4, P का होता है 16, G का होता है 7, C का होता है 3, L का होता है 12 और B का होता है 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस आधार पे ये बना है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यानी 2 माइनस हुआ है। 6 में से 2 घटा है तो 4 हुआ है। 18 में से 2 घटा हुआ था 16 हुआ है। 9 में से 2 घटा हुआ तो 7 हुआ है। और 5 में से 2 घटा हुआ तो 3 हुआ है। 14 में 2 घटा है तो 12 हुआ है। 4 में 2 घटा है तो 2 हुआ है, यानी सब में -2 हुआ है। -2 -2 -2 -2 -2 -2। उसी प्रकार यहाँ हम लिखेंगे L का होता है 12, O का होता है 15, B का होता है 22, E का होता है 5, L का होता है 12, Y का होता है 25। यहाँ हम सब में -2 करेंगे, यानी 12 में से 2 घटेगा तो 10 होगा। 10 का क्या होता है J। O 15 में से 2 घटेगा तो 13 होगा। 13 का क्या होता है तो M होता है। 22 में से 2 घटेगा तो 20 होगा। 20 का क्या होता है तो T होता है। 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा। 3 का क्या होता है तो C होता है। 12 में से 2 घटेगा तो 10 होगा। 10 का क्या होता है तो J होता है। 25 में से 2 घटेगा तो 23 होगा। 23 का क्या होगा तो W होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा है HONEST, ऑनेस्ट का लिखा हुआ है INODTS। अब इसको किस प्रकार लिखा हुआ है तो इसको देखेंगे, विपरीत अगर लिखा हो तो विपरीत करके लिखेंगे, और अगर कोड को बढ़ा घटा कर लिखा हुआ है तो कोड को बढ़ा घटा कर लिखेंगे। तो जैसे H का होता है S, तो यहाँ S दिया है। O का देता है L, तो L यहाँ कोई नहीं है तो ये विपरीत में नहीं आएगा। अब इसको कोड के द्वारा देखेंगे तो H का होता है 8, O का होता है 15, N का होता है 14, E का होता है 5, S का होता है 19 और T का होता है 20। अब यहाँ देखेंगे I का होता है 9, N का होता है 14, O का होता है 15, D का होता है 4, T का होता है 20 और S का होता है 19। अब यहाँ कैसे लिखा हुआ है 8 1 9 +1 हुआ है। 15 14 यहाँ -1 हुआ है, यानी यहाँ हुआ है +1, यहाँ हुआ है -1। फिर 14 1 15 यहाँ हुआ है +1, 5 4 यहाँ हुआ है -1, यहाँ है S 19 20 यानी +1, यहाँ 20 है और यहाँ 19 है यानी -1। तो उसी प्रकार इसको लिखेंगे स्ट्राइक।
तो यहाँ प्लस पहले +1 हुआ है तो +1 पहले लिखेंगे। तो S होता है 19, T का होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9, K का होता है 11, E का होता है 5। यहाँ +1 करेंगे यानी +1 ST, यहाँ लिखेंगे +1 यहाँ हुआ है, -1 यहाँ हुआ है, फिर +1 यहाँ, फिर -1 यहाँ, फिर +1 यहाँ, फिर -1 यहाँ। तो 19 1 20, 20 का क्या होता है T होता है, और यहाँ -1 हुआ है तो T का में से T का 20 होता है, 20 का 1 घटेगा तो 19 होगा यानी S होगा। R का हुआ है 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 का होता है S। I का होता है 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, 8 का क्या होता है तो H होता है। K का होता है 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का क्या होगा तो L होगा। E का होता है 5, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 का क्या होता है तो D होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, SUNRISE सनराइज का लिखा हुआ है TSQNNML, यानी ये कैसे होगा तो इसको विपरीत पहले क्या करके देखेंगे तो विपरीत होगा, SH होता है तो यहाँ H तो कोई है नहीं तो विपरीत में ये नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखेंगे कोड डालकर, तो S का होता है 19, U का होगा 21, N का होता है 14, R का होता है 18, I का होता है 9, S का होता है 19 और E का होता है 5। यहाँ T का होता है 20, S का होता है 19, Q का होता है 17 और N का होता है 14, फिर ये 14, यह 13, यह 12। अब यहाँ देखेंगे 19 और 1 20, यहाँ 1 जोड़ा है, 21 और 19 यानी यहाँ 2 घटाया है। अब यहाँ लिखेंगे देखेंगे 14 और 17 यानी 3 बढ़ाया है, 3 जोड़ा है, 18 14 यहाँ 4 घटाया है, 9 14, 9 5 14 यानी 5 बढ़ाया है, 19 13 13 6 19 यानी 6 घटाया है, और ई का होता है 5 5 12, 7 5 12 होता है तो ई 5 है, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 12 हुआ है तो इसमें 7 बढ़ाया है। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन बनाए मतलब सोल्व करके देखते हैं। यहाँ +1 बढ़ाना है, यहाँ -2 करना है, यहाँ +1 बढ़ाना +3 करना है और यहाँ -4 करना है, इसमें करना है +5, इसमें करना है -6 और इसमें करना है +7। उसी प्रकार P 16 16 1 17, 17 का क्या होता है Q, O होता है 15, 15 में से 2 घटेगा 13 यानी M हो जाएगा। P का होता है 16, 16 में से 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 के क्या होता है तो S होता है। U का होता है 21, 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 होगा, तो 17 का क्या होता है Q होता है। L का होता है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे, 12 5 17 यानी यहाँ Q होगा। A का होता है 1, 1 में 6 घटाएंगे, ZYX WVU 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ हो जाएगा U, और R में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 18 7 25 यानी Y होगा। इसी तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, SWETA श्वेता को लिखा गया है TYHXF, तो ये किस प्रकार लिखा हुआ है तो इसको पहले उल्टा करके देखेंगे। SH होता है तो H यहाँ पे है, शॉर्ट गेज PK MN JQ CX DW, D इसमें नहीं है और W यहाँ है, तो W का उल्टा होता है D, तो D इसमें नहीं है तो उल्टा नहीं होगा। इसको कोड डालकर तब देखेंगे। तो S का होता है 19, W का होता है 23
और ई का होता है 5, टी का होता है 20, ए का होता है 1। यहाँ टी का होता है 20, वाई का होता है 25, एच का होता है 8, एक्स का होता है 24 और एफ का होता है 6। यहाँ देखेंगे 19 और यहाँ 20 यानी +1 किया हुआ है, और यहाँ डब्लू है, यहाँ वाई है, यानी 23 2 25 यानी +2 हुआ है। यहाँ 5 और 8 यहाँ +3 हुआ है। यहाँ 20 और 24, 20 4 24 4 प्लस हुआ है। यहाँ 1 और यहाँ 6, यहाँ 5 प्लस हुआ है। 5 गो 1 गो 6 गो, तो 5 1 6 हुआ। तो अब यहाँ हम देखेंगे इसमें +1 जोड़ना है, इसमें +2 +3 +4 +5 जोड़कर लिख देना है। y का होता है 25, 25 गो आएगो 26 गो, 26 का क्या होता है z। a का 1 होता है 1 गो 2 गो 3 गो, 3 का c। s का 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा। 22 का क्या लिखेंगे तो v। h का होता है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का क्या होता है तो l। i का होता है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 का क्या होता है तो n होता है। इसी तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट को लिखा गया है RRRZZHM। तो रूल के अनुसार, सूत्र के अनुसार शर्ट SH इसमें नहीं, यहाँ पे है SHIRTG, जी इसमें नहीं है, टी यहाँ पे है, यानी ये उल्टा नहीं होगा, यानी अपोजिट लेटर नहीं है। तो इसको हम सांख्यिकी क्रमांकिक मान देकर तब इसको सोल्व करेंगे। तो एस का होता है 19, टी का होता है 20, यू का होता है 21, डी का होता है 4, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और टी का होता है 20, आर का होता है 18 18 18, 26 26, एच का होता है 8, एम का होता है 13। तो हम यहाँ देखते हैं 19 और ये 18 है, यानी 1 घटा है तो -1 लिखेंगे यहाँ पे, यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो 18 होगा। अब यहाँ 20 यहाँ 18 यानी 2 घटा है, 21 18 यानी 3 घटा है, 4 26 यानी 4 घटा है, 5 26 यानी यहाँ भी 5 घटा है, 14 8 6 14 यानी यहाँ 6 घटा है, 20 13 7 20 यानी यहाँ 7 घटा है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, एस में 1 घटेंगे, एस का होता है 19, ई का होता है 5, भी का होता है 22, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ए का होता है 1। तो एस का होता है 19, 19 में से 1 घटेगा तो 18 होगा, 18 का क्या होगा तो आर होगा। उसी प्रकार एस 5 लिखा है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके लिखना है। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा, 3 का सी होता है। 22 में से 3 घटेगा तो 19 होगा, 19 का एस होगा। और ई 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, यानी ए होगा। और 18 में से 5 घटेगा तो 13 होगा, तो 13 का क्या होता है तो एम होता है। और ए का मान होता है 1, 1 में से 6 जब घटाएंगे, जेड वाई एक्स डब्लू भी यू, 1 2 3 4 5 6 यानी इसका यहाँ होगा यू, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट को लिखा हुआ है UJCSP। तो ओ का होता है एल, एल नहीं है यानी ये अपोजिट नहीं होगा, तो इसको हम क्रम देकर लिखेंगे।
तो ओ का होता है 15, आर का होता है 18, बी का होता है 2, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। यहाँ यू का होता है 21, जे का होता है 10, सी का 3, एस का 19 और पी का 16। तो यहाँ हम देखेंगे 15, 1 16, 18, 1 2 1 3, यानी ये लिखा हुआ है। और सब में +1 +1 +1 +1 और +1 करके लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे आर, यानी नज़दीक से नज़दीक वाला। यहाँ फर्स्ट को लास्ट में लिखा हुआ है और लास्ट को फर्स्ट में लिखा हुआ है एक जोड़कर। तो हम यहाँ शुरू करते हैं पहले फर्स्ट लास्ट वाले से। आर में एक जुड़ेगा। आर का होता है 18, ए का होता है 1 और एल का होता है 12, ओ का होता है 15 और एस का होता है 19। तो 18 1 19, 19 का क्या होगा? एस होगा। ए का 1 हुआ है तो ए का 1 और 1 2 बी होगा। एल का होता है 12, 12 में 1 जोड़ेगा तो 13 होगा, 13 का होता है एम। ओ का होता है 15, 15 में 1 जोड़ेगा तो 16, 16 का होता है पी। एस का होता है 19, 19 में 1 जोड़ेगा तो 20, 20 का होता है टी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 8, MARINE, इसको लिखा हुआ है DMHQZ और L। तो इसको आपको सोल्व करना है और आंसर आपको TEMPER का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।